जिसके घर कोई समस्या हो किसी भी विषय से रिलेटेड, तो भाई वो एक बार संपर्क जरूर करें। यो इंटरव्यू आपकी कई डाउट क्लियर करेगा। जिस दिन वो भगदड़ मची महाराज जी, आप उस दिन वहीं थे? हाँ, मैं कुंभ में ही था जिस कुंभ में दिन ही था। भगदड़ हुई थी। 144 साल बाद आया जी कुंभ। जी, लेकिन जो 6 साल बाद आऊगा अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ, मैंने किसी जीव की हत्या कर दी, मान लो मेरा यही कोई ऐसा कर्म होगा, मान लो मैंने किसी का दिल दुखा दिया, कोई मार दिया, कुछ गलत काम कर दी, तो मैं कुंभ में नहा के आया तो मैं दूध का दूल्हा हो गया। तो आपका क्षय होता है, आपने बात की खत्म होने की। मैं कह रहा हूं आपके पाप यदि बहुत गहरे हैं और स्नान कर लिया तो 100% कुछ न कुछ तो आप जरूर खत्म होंगे। असली कुंभ की बातें तो दिखाई नहीं दे रही। न क्यों? वहां पे बाबा हैं एक दूसरे को कोई षड्यंत्र कर रहा है, कोई बाबा नहीं षड्यंत्र कर, मतलब कुछ ऐसे दिखाए जा रहे हैं। वहां पे झगड़ा हो गया, वहां पे इतने मर गए, उसको कम दिखाया जा रहा है, ज्यादा दिखाया जा रहा है, राजनीति चली हुई है। आईआईटी वाले बाबा के बारे में क्या प्रतिक्रिया? आईआईटी वाले बाबा ने आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था नहीं हुआ था ये तो आप जानो, मीडिया वाले जाने। या मैं कह रहा हूँ जगदीप शर्मा चोटी वाला स्टेप जे सर के पिता ये कह दें बचपन में भाई मैं तेरे को स्कूल में नहीं भेजता और आपको ललक हो मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, तो फिर क्या करेंगे? आपके पिता आज ही कह दे तू ये मीडिया जगत को छोड़ दे, तो क्या आप छोड़ देंगे? ऐसा नहीं हो सकता कि वहां से पानी लाए गंगा जल की तरह उसको नहा ले? ये भी तो जल का एक सिद्धांत है, किसी भी तीर्थ से आप जल लेते हो, चाहे गंगा जी से लो चाहे कहीं भी किसी भी पुण्य तीर्थ से, तो ये महापुराण में इसका वर्णन आया है। इतनी जनसंख्या हरियाणा जैसे 10 गुणा लोग इकट्ठे हो और जाए। एक साथ एक ही भूमि पर दोनों नदियां मिल रही है, वी की आकृति छोटा सा टापू, संगम, संगम से पहले भी थोड़े थोड़े घाट हैं, सब ने वहीं पहुंचना है संगम पर। हर व्यक्ति चाह रहा है मैं संगम पर ही पहुंचूं जहां दोनों नदियां मिल रही हैं। हाँ, काशी विश्वनाथ में मैं रहा हूँ 3-4 दिन, इतनी भीड़ आ गई, इतनी भीड़ आ गई, एक बार तो मंदिर को भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया कि रोको, प्रेशर इतना रहा है। और मंदिर की टाइमिंग भी बदल दी, रात 1-1:30 बजे तक 2 बजे तक मंदिर खोल। हम जो ये देखते हैं वहां से गंगा जल रहा है, यहाँ पे चढ़ा दिया, तो वो किसके लिए फिर? वो तीर्थ का जल है ना, जी। तीर्थ के जल से प्रभु की प्रसन्नता और मोक्ष की प्राप्ति, परमात्मा की कृपा, दया। अभी आपका 26 तारीख का कार्यक्रम है यहाँ पे, जी महाशिवरात्रि का है। महाशिवरात्रि का है। तो लोगों ने जिस तरीके से शिव को जल चढ़ाना चाहिए, तो आप सारी वो प्रक्रिया यहाँ पे करोगे, तो फिर कौन आए आपके पास, किसका? अब वीडियो देख के तो देश आएगा, लेकिन वो तैयारी वो सब कुछ नहीं। यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं सामान घर से कुछ नहीं लाना, यहाँ आए धाम कार्यालय में फोन करें, ब्राह्मण की दक्षिणा सामान जो भी 5-6 हजार 7-8 हजार जो भी खर्चा होता है, मान लो कोई घी से करवाएगा तो घी भी हम देंगे, पार्थिव लिंग भी हम देंगे, ब्राह्मण भी आ रहेंगे। तो जो बच्चा नहीं हो रहा या केवल पुत्री पुत्री और या पुत्र की इच्छा है, क्योंकि मेरा यही सवाल था कि उस हवन के लिए कौन व्यक्ति आए यहाँ पे? भाई मेरे संतान ही नहीं हो रही वो आए, या मुझे संतान तो केवल पुत्री है पुत्र चाहते हैं वो आए। दिन में हवन में बैठे हैं और रात में अनुष्ठान में बैठे। जिनके कोर्ट केस चले हुए हैं, राजद्वारे विजय प्राप्त के लुतु श्रीमंत यज्ञ में बैठे, जो बीमार हैं, वो कुशा के जल से सिर्फ 11 रुपए का प्रसाद ले यहाँ से, सिर्फ 11 रुपए का, और वो भी अपने घर ही ले जाओ। यहाँ पे थोड़ा ना घर भी नहीं, उतार के पीछे फेंक देते हैं। ये जो लोग जल लेने जाते हैं शिवरात्रि पे, वो किस तरीके से जाएं, किस भावना से जाएं? जल को अशुद्ध नहीं करना चाहिए। एक बात, गंगा जी को सबसे पहले तो प्रार्थना करनी चाहिए कि गंगा माँ हम आपके तट पर आए हैं, सर्वप्रथम नमस्कार प्रणाम करके, यदि वहां उपलब्ध है तो धूप दीप करें, गंगा माँ में छोड़ दें, विनती करें, फिर तर्पण करें। ये क्या करते हैं ऐसे? जी यहाँ से ये अभी तक तुमने यूं करा है? ना यहाँ से करना चाहिए, राइट साइड के, हाँ अंगूठे के यहाँ, मतलब यूं चलू मैं जल ले भरा करके और यहाँ से दाहिनी तरफ। ओके, जी क्यों कर दिया? तर्पयामी बोलते हुए पितर देवताओं। लेकिन हमने जो ये किया न, ये ऋषियों के लिए है, ये देवता अलग अलग है, ऋषियों के लिए अलग है, मतलब ऋषि करेंगे ऐसे। जी देवता के लिए अलग है और पितर के लिए अलग है। तो गंगा माँ से आप कुछ लेने गए हो तो गंगा में कभी भी हम स्नान करते किसी भी पुण्य तीर्थ में तो मैल न उतारें, कपड़े वहीं गंगा जी में न छोड़ें। आपने शिव को कपड़ा चढ़ाया, क्या शिव को कपड़े की जरूरत है? मतलब ऐसे बातें निकलती है फिर। चलो तो इसमें जो लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, एक बार मेरे नजरिए से देखो, हमारे वैदिक कर्म कांड कितना अच्छा है जो ये ऐसी बातें करते हैं। शिव को कपड़े की जरूरत नहीं, अरे वो बढ़िया तो चाह रहा है मेरी दुकान चले, पंडित जी ने इतनी बड़ी लिस्ट बनाई, उसमें का कपड़ा ले आना, दूध ले आना, मटकी ले आना, फूल ले आना, बैठे बिठाए पंडित जी ने फूल वाले के फूल बिकवा दिए। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ हैं दिनेश पुरी जी महाराज। महाराज जी जय श्री राम। जी जय श्री राम। कैसे महाराज जी? बिल्कुल प्रभु की कृपा है, आप सुनाएं। आशीर्वाद दे जी। मैं अभी कुंभ स्नान नहीं जाके आया जी, आप जाए जी। हाँ। और कुंभ स्नान का भी मैंने आशीर्वाद ले लिया यहाँ पे जी। वो एक कहावत है,
तीर्थ नहाए एक फल संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल कहत कबीर विचार। जी। तो आपके दर्शन हो गए जी, हमारे खातर यही कुंभ हो जावा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो भाई कुंभ के विषय पे आज का इंटरव्यू है। आपके पास पर्याप्त टाइम हो तो भाई वीडियो देखियो, लेकिन यो इंटरव्यू आपकी कई डाउट क्लियर करेगा। मेरे खुद के डाउट है और वीडियो में हम देखने ही लग रहे हैं कुंभ में क्या चल रहा है। जिस दिन वो भगदड़ मची महाराज जी, आप उस दिन वहीं थे? हाँ, मैं कुंभ में ही था जिस कुंभ में दिन ही था। भगदड़ हुई थी। चलो इस पे हम बात करेंगे बाद में, क्योंकि लोट्स ऑफ व्यूज मामला है। 144 साल बाद आया जी कुंभ। जी। तो ऐसी कौन सा योग है जो 144 साल, क्योंकि हम तो 12-14 साल सुना था, उसके भी फिर 3-3 पार्ट हो जाए, 4-4 पार्ट हो जाए, फिर हर साल भी 6 महीने में भी, फिर तीसरे महीने में भी, और हर महीने में भी ये योग बने हैं। लेकिन 144 साल वाला योग कौन सा है? एक्चुअली क्या है, देखो माघ महीने में प्रयागराज या संगम स्नान शिव महापुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, विष्णु पुराण में, गरुड़ पुराण में इसका जिक्र आया है। हर माघ महीने में, गरुड़ पुराण में भी है जी, हर माघ महीने में। और इसके अलावा कोई भी कुंभ, जैसे प्रयागराज का महाकुंभ अगले 12 साल में इसी स्थान पर फिर आएगा। लेकिन 4 मुख्य स्थान हैं जहाँ-जहाँ महाकुंभ लगता है। तो 3 साल के बाद अन्य स्थान में महाकुंभ, जैसे उज्जैन में शिप्रा के किनारे, फिर गोदावरी के किनारे नासिक में 3 साल के बाद, फिर हरिद्वार में गंगा के किनारे 3 साल बाद, एक स्थान पर 12 साल में। और जब ऐसे-ऐसे 12 महाकुंभ एक स्थान पर आते हैं तो उसको 144 साल का हम बोलते हैं। तो 12, 12, 12 इस प्रकार से 144 साल बाद ये आ रहा है। तो इसलिए हमने बोल दिया कि विशेष महत्व है। इस पर जगत गुरु हमारे भगवान शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि 144 साल बाद, 144 का मतलब इतना ही है कि कोई भी एक स्थान पर जो 12वां महाकुंभ आएगा 144 के बाद, इसलिए इसको विशेष महत्व दिया गया है। ओके, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये कुंभ 12 साल बाद फिर वही जी, वैल्यूएबल जी। कुंभ आ जी, जाएगा। जी, जी, जी। ओहो, ऐसा जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, शांति बढ़ गई हाँ, जी। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है कि ये 144 साल बाद आ रहा है। जैसे 12 साल बाद, फिर 12 साल बाद, फिर 12 साल बाद, फिर 12 तो साल बाद। 12 मल्टीप्लाई 12 जी, = हाँ, 142। 144, इसलिए इसको हम ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। अन्यथा महाकुंभ तो सारे ही एक जैसे हैं और फलदायक हैं। कोई व्यक्ति ऐसा ना समझे कि मैंने हरिद्वार का कुंभ या उज्जैन का महाकुंभ या शिप्रा में नासिक के महाकुंभ में स्नान किया तो क्या उसका महत्व कम है? उसका महत्व कम नहीं है। चारों महाकुंभ का महत्व बिल्कुल एक बराबर है, ऐसा कोई। तो महाकुंभ का मतलब 12 साल बाद आना। जी। लेकिन जो 6 साल बाद आओगा अर्धकुंभ, अर्धकुंभ, क्या अर्धकुंभ। उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जावा है? भाई जाहिर उसमें मतलब केसर वाला सिस्टम नहीं होता, अब तो मान लो केसर वाला, फिर सिंपल। जी, जी। देखो अब नाम से पता चला अर्धकुंभ और महाकुंभ। तो महाकुंभ तो 12 साल में ही आता है, तो महाकुंभ में जो ग्रह नक्षत्र की जो गणना है और जो उसका विशेष महत्व है, और महाकुंभ जो हमारे यहाँ ऋषि परंपरा से चला आ रहा है, उसका एक महत्व ये भी है कि महाकुंभ में दुनिया में किसी भी स्थान पर गहरी से गहरी गुफा में भी कोई महात्मा होगा, वो भी पहुँचेंगे। अर्धकुंभ में कोई पाप मिट जाते हैं जी। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं। मान लो मैंने किसी जीव की हत्या कर दी, मान लो मेरा यही कोई ऐसा कर्म होगा, मान लो मैंने किसी का दिल दुखा दिया, कोई मार दिया, कुछ गलत काम कर दी, तो मैं कुंभ में नहा के आया तो मैं दूध का दूल्हा हो गया। महाकुंभ में कौन जाता है? जिसकी ये धारणा है, जिसकी चित्त में ये बात है कि महाकुंभ स्नान से पुण्य मिलता है और पाप का क्षय होता है। पाप का क्षय होता है। आपने बात की खत्म होने की। मैं कह रहा हूँ, आपके पाप यदि बहुत गहरे हैं और स्नान कर लिया तो 100% कुछ न कुछ पाप ज़रूर खत्म होंगे। अब कितने पाप खत्म होंगे ये आपकी पात्रता पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ न कुछ ज़रूर होंगे। किस प्रकार? अग्नि के पास जो बैठता है तपिश आएगी, थोड़ा दूर बैठा उसको गर्मी कम लगेगी। जो नज़दीक आया उसको ज़्यादा, और जो अंदर ही समा जाएगा वो तो भस्म हो जाएगा। तो आपके चित्त में यदि पश्चाताप है, ग्लानि है कि मैंने ये पाप किया है, आगे मैं इस भावना से जागे और जी। आगे का सुधारे तो कुंभ का फायदा है। हाँ, तो भई महत्व तो तभी है। ऐसा नहीं हो सकता मैंने पिछले 20 सालों में क्या गंदे कर्म किए, अब जाके मैं धो लेता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम पे फिर ऐसे शुरू कर दूंगा। धुलेंगे तो तब भी, लेकिन उतना नहीं। कुंभ का तो महत्व है ना, महाकुंभ का महत्व है। ये शास्त्र में प्रमाण है कि महाकुंभ में जो एक बार स्नान कर लेता है उसको पुण्य मिलता है, तो पुण्य तो मिलेगा। आपने जो पाप कर्म किए उनका फल भी आपको मिल रहा है, लेकिन साथ में पुण्य कर रहे हो उसका फल भी मिलेगा। लेकिन आप चाहते हो कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, ये मुझसे गलती हुई है और मैं ये संकल्प करता हूँ, तो 100% महाकुंभ में गुफा में बैठे हुए वो महात्मा भी आते हैं जो कभी संसार में बाहर नहीं निकलना ही नहीं चाहते, जो मीडिया से भी कोसों परे दूर हैं, वो भी उस पुण्य नदी में संगम में स्नान करते हैं।
उस समय उनकी पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा रहती है, खगोलीय ग्रह नक्षत्र के अनुसार भी ऊर्जा रहती है और अमृत की जहाँ-जहाँ बूंदें गिरी थी, वहाँ-वहाँ ये महाकुंभ भरते हैं, तो उस भूमि का तो महत्व जी। तो है ही। लेकिन मैं वो कुंभ के बारे में वीडियोज़ देख रहा हूँ, जो वहाँ पे जी, मोनालिसा की आँखों की बातें चल रही हैं, आई-आई-10 की बाबा की बातें चल रही हैं। जी। असली कुंभ की बातें तो दिखाई नहीं दे रही। ना क्यों वहाँ पे बाबा हैं एक-दूसरे को कोई षड्यंत्र कर रहा है, कोई बाबा नहीं षड्यंत्र कर मतलब कुछ ऐसे दिखाए जा रहे हैं, वहाँ पे झगड़ा हो गया, वहाँ पे इतने मर गए, उसको कम दिखाया जा रहा है, ज़्यादा दिखाया जा रहा है, राजनीति चली हुई है। ये मोनालिसा की आँखें और आई-आई-10 बाबा कहाँ से आ गए? क्या कुंभ के अमृत से ये सब मैं निकला है? मुझे तो ये नहीं पता कि मोनालिसा है कौन, लेकिन आप कह रहे हैं मीडिया जगत ने कोई कन्या, लड़की या महिला जो भी हैं, ममता कुलकर्णी ने एक कौन-सा अखाड़ा था वो जॉइन कर लिया है, अच्छी बात है। उनके तो इसमें पीठाधीश्वर बुराई क्या है, आप बताओ? नहीं अच्छा है। मैं ये मानता हूँ, भारतीय जो सनातन परंपरा है, ये परंपरा भोग से योग की ओर ले जाने की भी परंपरा है। यदि आप जन्म से ही प्रारब्ध के कारण भोगी विलासी हैं, तो भोग भोगें। ममता कुलकर्णी ने फ़िल्मी जगत में मुंबई के चकाचौंध में रह कर के भी कम से कम और एक महिला होते हुए हिम्मत तो जुटाई कि अब मैं भोग से तंग आ गई या मेरा मन संतुष्ट हो चुका है, अब मैं योग की ओर जाना चाहती हूँ। और योग की ओर जाना चाहती हूँ, तो प्रभु की कृपा से उन्होंने ये हिम्मत जुटा कर के भगवा वस्त्र धारण किए और किन्नर अखाड़े में उनको महामंडलेश्वर की पदवी और उपाधि दी गई। उस उपाधि से पहले ममता कुलकर्णी ने एक सर्टिफिकेट भी दिया, अपना चरित्र का, अपना प्रमाण पत्र भी दिया। क्या दिया? कि मैं दान देना चाहती हूँ। डोनेशन स्वेच्छा से, बगैर किसी दबाव के। दबाव के। और मैं अब धन नहीं, मैं तन और मन से भी, धन से तो मैं हूँ ही, मैं ये दान दूँगी और तन और मन से भी मैं भगवा वस्त्र धारण करके और मैं महामंडलेश्वर बन करके और अब मैं फ़िल्मी जगत को या चकाचौंध की दुनिया से अब मैं दूर हट करके भोग से योग की ओर लौट रही हूँ और भारतीय संस्कृति देखो कितनी महान है। आईआईटी वाले बाबा के बारे में क्या प्रतिक्रिया? आईआईटी वाले बाबा ने अब आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था, नहीं हुआ था, ये तो आप जानो, मीडिया वाले जाने। लेकिन अच्छे आईआईटी बाबा भी अच्छे ही होंगे, जब वो बाबा ही आप कह रहे हो, जी, बाबा बन ही गए। अब लेकिन वो कई बार ऐसा लगता है कि हाँ, मीडिया के माध्यम से वो माँ-बाप के खिलाफ बोलते हैं। मतलब जितना मैं मेरे माँ-बाप जी, का ज़िक्र करूँ, जी। तो मेरे लिए कुंभ पहले के माँ-बाप पहले, मेरे लिए माँ-बाप पहले, मेरे माँ और बाप मेरे से खुश होंगे तो कुंभ में जाऊँगा तो अच्छा लगेगा। चलो मैं आपकी बात का एक प्रत्युत्तर देता हूँ। जी, यदि आपके पिता मदिरा पान करते हों, जी, आपकी माँ को छोड़ कर के अन्य किसी महिला पर आसक्त हों जी। और आपकी परवरिश ना करें, तो क्या उस पर भी आप अपनी बात की इसमें पिता ना एक मैंने हुँ, किसी संत की वाणी हुँ, सुनी थी, मेरे गुरु बेशक कलाल खाने जाते हो, फिर भी मेरे लिए नंदराय हैं। गुरु नहीं, मैं तो पिता की बात कर रहा हूँ। आपके तो मैं पिता उसपे अगर देखो अब मेरा बाबू अगर कहीं जा रहा है ना, हुँ। मैं तो धर्म तो मेरा पिता के प्रति रहेगा कि भई मैं पिता की तो सेवा करूँ ही करूँ, कोशिश करूँ समझाऊँ, लेकिन जो मेरा धर्म है मैं तो ना छोड़ूँ। अच्छा, ना छोड़ो। आप जी, अपना धर्म ना छोड़ें। जी, आपके पिता 1-2 प्रश्न और हैं जो देख रहे हैं इस चैनल को। जी, आप किसी के पिता जी। या मैं कह रहा हूँ जगदीप शर्मा चोटीवाला स्टेप जे सर के पिता ये कह दें बचपन में, भाई मैं तेरे को स्कूल में नहीं भेजता और आपको ललक हो मैं पढ़ूँगा लिखूँगा, तो फिर क्या करेंगे? आपके पिता आज ही कह दें तू ये मीडिया जगत को छोड़ दे, तो क्या आप छोड़ देंगे? पूत कपूत सुने हैं जग में माता नहीं कुमाता। तो देखो ऐसा अगर नहीं, माँ-बाप माता-पिता भगवान के समान उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। जी, भगवान भगवान ही होते हैं। जी, मात भगवान के अलावा कोई भगवान हो ही नहीं सकता। जी, भगवान के समान उनका इज़्ज़त करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यदि पिता किसी व्यसन में पड़ जाएँ और उनका दिमागी संतुलन खत्म हो जाए और हमें पता कि मेरे पिता महाराज यहाँ गलत हैं, ये किसी व्यसन के कारण ऐसी बात कह रहे हैं, तो उस बात को हम तरीके से इग्नोर करें और हम एक उत्तम मार्ग पर चलें। दुनिया का कौन माता-पिता ये चाहेगा कि मेरा बच्चा बाबा बने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हर माता-पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के ऑफ़िसर बने, नेता बने, सुख वैभव कमाए या पैसा कमाए और हम हमारे अकॉर्डिंग चले। हर माता-पिता चाहते हैं। जी, और मैं कह रहा हूँ भगत सिंह के पिता भी नहीं चाह रहे थे, माँ भी नहीं चाह रही थी कि ये फ्रीडम फाइटर बने। कौन चाह रहा था आप बताओ? लेकिन भगत सिंह देश के ऊपर कुर्बान हुए। जितने महात्मा हुए, जितने बाबा बने हैं, कौन-कौन चाह रहा है? क्या आप अपने बच्चे को बाबा बनाओगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप यदि अध्यात्म में हो, आध्यात्मिक हो, यदि सद्बुद्धि है, यदि आपको समझ में आ गया कि जगत एक माया है, तो आप अपने बच्चे को अध्यात्म में आगे बढ़ा लेके जाओ। सकते हो। यदि आपके पास एक ही बेटा है, तो आप बिल्कुल बाबा नहीं बनाओगे। आप ये बिल्कुल नहीं कहोगे कि बेटा विरक्त हो जा, भगवान को पा ले। तू ये कहेगा, बेटा घर में रह, भक्ति कर, मैं तेरा पिता हूँ, ये तेरी माँ है, हमारा ध्यान रखना, हमें भूलना नहीं।
जबकि मैं तो ये कह रहा हूँ, यदि किसी जीव का, यदि आईआईटी वाले बाबा के स्वभाव में भक्ति आ गई, यदि उनके चित्त में भक्ति आ गई, यदि उनके ऊपर गुरु की कृपा हो गई, तो मेरी प्रार्थना है आईआईटी बाबा के जो माता-पिता हैं वो भी इस चीज़ को समझें, इस रहस्य को समझें और अपने बच्चे को खुले मन से आशीर्वाद दें। एक बात और आईआईटी वाले बाबा को अब तो कम से कम वो बाबा बन गए, अध्यात्म में आ गए, तो इसी नाते सही कि वो माता-पिता नहीं, कम से कम वो माता-पिता भी एक जीव मात्र हैं। इसलिए उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि उन जीव मात्र के माध्यम से वो इस संसार में आए। ये ऋण तो हम कभी उतार नहीं कभी सकते ना नहीं उतार माता-पिता सकते। के। जी, जी। यदि आईआईटी वाले बाबा के माता-पिता थे और भगवान ने उनको निमित्त बनाया, तो आईआईटी वाले बाबा पैदा हुए, तो केवल एक ऋण यही सबसे बड़ा है कि वो पैदा हुए उनके माध्यम से। दूसरा ऋण ये कि बचपन में भगवान की तरह लालन-पालन किया। यदि वो माता-पिता नहीं होते, तो आईआईटी वाले बाबा इतना बड़ा कैसे बनते? तीसरी बात, आईआईटी वाले बाबा को पढ़ाया-लिखाया भी होगा, जब वो आईआईटी कर चुके, पैसा भी दिया होगा। लेकिन अब यहाँ समझने वाला बिंदु एक ही बिंदु है कि उनके माता-पिता को भी समझना चाहिए, हमारा बच्चा व्यसन में नहीं है, शराब नहीं पी रहा और उनकी हानि नहीं कर रहा, कोई शिकायतें भी नहीं ला रहा। अध्यात्म के रास्ते में यदि बच्चा बढ़ गया, तो आशीर्वाद देना चाहिए और यदि माता-पिता आश्रम में आएँ, उनके पास आएँ, तो उनको दंडवत करना चाहिए, माता-पिता से पूछना चाहिए कि मेरा एक दायित्व आपको लेकर के है, जब तक आप जीवित हो, कहीं मेरी सेवा की ज़रूरत है तो मैं तैयार हूँ। मेरा तो मानना यही है, मेरा ज्ञान तो ये कह रहा है और यहाँ दोनों तरफ से रिश्ता निभेगा। माता-पिता को भी समझना चाहिए जी। कि बच्चा उत्तम मार्ग पर है, संत रविदास कबीर साहब के रास्ते पर है, तुलसीदास जी के रास्ते पर है। मेरा जी। अपना मानना है। तो अभी मैं फिर जो शुरुआत की थी उसी विषय पे मैं दोबारा आ जी, जाता हूँ। जिस दिन वो भगदड़ मची, जी। आप उसी समय वहाँ मैं पर वहीं थे। था, काशी विश्वनाथ तो के वो दर्शन करके हम वहाँ पहुँचे थे, जौनपुर में दिव्य दरबार था और कुंभ में करीबन 30-40 किलोमीटर अलग-अलग बॉर्डर पर गाड़ियाँ रोक रहे थे। जी, वो ठीक रोक रहे थे, क्योंकि अब जो कुंभ में घूमने के मकसद से गए हैं, उनके तो अनुभव लोगे तो वो कहेंगे व्यवस्था बड़ी खराब है, पैदल चलना पड़ता है। और यदि जो सच्चे भाव से गए हैं, स्नान के लिए गए। स्नान के लिए गए हैं, तो वो ये कहेंगे कि व्यवस्था अच्छी है, पैदल तो चलना ही पड़ता है। खुशी की बात है, कुंभ में जाने से पहले 4 कदम पैदल चल लो, शरीर ठीक हो जाएगा। अब भई जो आदमी बीमार है, शरीर में दिक्कत है, व्हीलचेयर पर है, अब वो तो कुंभ में क्यों जाएगा और जाना भी नहीं चाहिए इतनी भीड़ में। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ से पानी लाएँ, गंगा जल की तरह उसको नहा लें? ये भी तो हो जल सकता। का एक सिद्धांत है, किसी भी तीर्थ से आप जल लेते हो, चाहे गंगा जी से लो, चाहे कहीं भी, किसी भी पुण्य तीर्थ से, तो ये महापुराण में इसका वर्णन आया है कि आप 1 लोटा जल ला रहे हो, तो 1 लोटा दूध का पहले क्या बात है! ये महापुराण में ये तो हमने लिखा, कभी ना ये सुना नहीं। महापुराण में लिखा हुआ है कि आप यदि 1 लोटा जल ले रहे हो, तो 1 लोटा दूध का उस तीर्थ में डालो। उस तीर्थ के जो राजा हैं, जैसे गंगा माँ, तो गंगा माँ से प्रार्थना करो और फिर प्रयोजन बताओ और वहाँ का जल ले आओ। काशी का जल लाना नहीं चाहिए। काशी का जो क्षेत्र बताया गया कि इस घाट से लेकर के इस घाट तक, क्योंकि काशी में भगवान शिव की त्रिशूल की नोक पर काशी बसी है। काशी में मरने से मुक्ति होती है। भगवान शिव अंत समय में तारक मंत्र देते हैं, जिसका समय नहीं आया तो काशी के कोतवाल भैरव बाबा हैं, वो उच्चाटन पैदा कर देंगे। तो या तो मरीज डॉक्टर के पास चला जाएगा, डॉक्टर दिल्ली रेफर कर देंगे और कहीं रेफर कर देंगे, और ठीक ही नहीं गुरुग्राम होगा। या लखनऊ, और फिर वो बाहर मर जाएगा। लेकिन जिसके पुण्य अच्छे हैं, वो कुछ भी बहाने से काशी आ जाएगा और मृत्यु अपने आप आएगी, स्वाभाविक आएगी और अंत समय में भगवान शिव उस मनुष्य के कान में तारक मंत्र फूँक देते हैं और उस मनुष्य के जो प्रारब्ध होते हैं, उनका नाश होकर के मोक्ष को प्राप्त होता है। तो काशी में यदि गंगा जल लोगे, तो वो काशी के जीव आपके संग जाएँगे। गंगा जल में कोई भी हुँ। जीव होगा। तो इसलिए काशी का जल छोड़ा गया है। जो क्षेत्र बताया गंगा जी का कि काशी यहाँ से यहाँ तक बताई गई, यहाँ से गंगा जल मत लो, या तो थोड़ा-सा आगे से या थोड़ा-सा पहले ले लो। ओके, अन्यथा कुंभ में आप 1 बाल्टी दुग्ध संगम अर्पित में डालो, जी। अर्पित करो और फिर उतना जल ले लो और घर ले आओ और वृद्ध ये तो माता हमें को, पता ही नहीं था। अब नहीं, ये महापुराण में वर्णन है। शिवरात्रि पे लोग गंगा जल भर के लाते हैं, कोई दूध तो डालता कोई नहीं। भी अपने घर गंगा जल लाता है, तो जी। नियम तो यही है, अब बाकी समाज है। तो प्रयोजन भी बताना पड़ता है गंगे मैया हाँ, में बिल्कुल जल ले जाने का प्रयोजन मेरा ये प्रार्थना है। करनी पड़ेगी, बिल्कुल 100%। गुरु संत रविदास जी ने मन चंगा तो कटौती में गंगा वाली कहानी सुनी ना कि गंगा जी जा रहे हो, ये मेरा ये दे देना और हुँ, गंगा माँ से कुछ निशानी ले आना, कि रविदास ने निशानी मंगवाई है। हुँ, तो गंगा माँ ने एक कंगन दिया, हुँ, उसके मन में पाप आ गया, लंबी कथा है, छोटी हुँ, करके बता रहा हूँ। हुँ। पाप आ गया, तो उसने कहा कुछ निशानी दी? बोला नहीं जी, कोई निशानी नहीं दी। वो कंगन जोहरी को बेच दिया, जोहरी ने देखा ऐसा कंगन तो मेरी जिंदगी में बाप दादा के समय से मैंने नहीं देखा, उसने राजा को दे दिया, राजा ने महारानी को दे दिया, महारानी ने एक हाथ में पहना तो बोले मुझे दूसरा भी चाहिए।
अब दूसरा कंगन जौहरी बनाए कहाँ से? तो उसने जौहरी को कहा कि दूसरा कंगन बना। जौहरी ने उस व्यक्ति को पकड़ा, दूसरा कंगन दे। बोला जी दूसरा कंगन तो मैं कहाँ से लाऊं? तो ये कहाँ से ला? बोला ये हरिद्वार गंगा जी से। गंगा जी कंगन कहाँ से देने लगे? बोला अमुक अमुक संत ने कहा। अब वो संत रविदास की शरणागति हुआ कि महाराज मुझसे भूल हुई, गंगा माँ ने निशानी दी थी कंगन, और राजा ने जौहरी को आदेश कर दिया कि मैं तुझे प्राणदंड दूंगा यदि ऐसा ही कंगन नहीं दिया तो, क्योंकि महारानी रूठ गई, रानी नाराज हो गई। जी। तो वो प्रेशर आया, तो रविदास ने फिर वो वहीं से जो शर्म का जो वो था उसमें जल भरा था, गंगा माई को याद किया और वहीं से कंगन निकाल के उसके हाथ में दे दिया कि ले मन चंगा तो कटौती में गंगा, गंगा माँ मेरी माँ है। क्या और, बात है। और वहीं से गंगा प्रकट हुई उसी में। तो जिसके मन की शुद्धि, जिसने संकल्प ही कर लिया कि स्नान करूंगा और आगे से मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा। मैं तो हर बार, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, हर जी, बार, जी, अब भी मैंने महाकुंभ में स्नान किया, जी। मैं तो एक संकल्प करता हूँ, हे गंगा माँ, मैंने अपनी तरफ से आज तक सबको माफ किया। यदि मेरे चित्त में किसी के प्रति लेश मात्र भी कोई द्वेष है। द्वेष है, तो हे गंगा माँ तू साक्षी है, गुरु महाराज साक्षी हैं जिन्होंने ये ज्ञान दिया कि गंगा स्नान करना चाहिए, ये ऋषि परंपरा साक्षी है, भारत भूमि साक्षी है, मैंने अपनी तरफ से सबको माफ किया, क्योंकि मैंने तो अपना कल्याण करवाना है। ठीक है, अभी वो विषय फिर से रह गया। तो भगदड़ जो मची। तो हम आगे गए, हमने देखी व्यवस्था अच्छी है, पुलिस रोक रही है, चाहे महात्मा हो कि जी पास पास तो नहीं है जी, तो आप आगे नहीं जा सकते। फिर अंतिम दिन जब वो मौनी अमावस्या आई तो सारे पास खत्म कर दिए, कोई पास नहीं, कुछ नहीं। ऊपर से अधिकारी की कॉल करवाओ, अधिकारी फोन नहीं उठाएंगे, उनको पता था पहले ही, क्योंकि 10-12 करोड़ की भीड़ आ गई। इतनी भीड़ थी मैंने अपने जीवन काल में, आज तक के जीवन में, गाड़ियों की इतनी लंबी लाइन आज तक मैंने नहीं देखी। मैंने हरिद्वार का महाकुंभ देखा, उज्जैन का महाकुंभ देखा, नासिक का महाकुंभ देखा। इतनी भीड़, मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान में इस कलिकाल में, कलयुग में, खुले आसमान के नीचे आदमी इकट्ठा हो रहे हैं, जो भीतर आदमी है सफोकेशन होगी आसमान के नीचे खुले, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। और सरकार गलत कहाँ है? योगी जी गलत कहाँ है? एक बात आप मुझे बताएं। योगी जी पर आरोप भी लगा। हाँ, आरोप लगा। जी। योगी जी गलत कहाँ है? बहुत बड़े पुलिस के अधिकारी ने, जहां तक मैं समझ रहा हूँ आईजी हैं पंत साहब, वो वायरल भी हुई है उनकी एक वीडियो, वो कह रहे हैं कि यहाँ मत सोएं, कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, उठें, स्नान करें, घाट को खाली छोड़ दें और आप अपने घर जाएं, अन्यथा दाएं बाएं और कहीं सो जाएं, यहाँ मत सोएं, ठीक नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। तो पुलिस ने तो आगाह कर दिया, पुलिस की बात ही आप नहीं मानोगे, वहीं सोओगे और पीछे से प्रेशर आ रहा है। तो आप ये बताओ, अनहोनी घटना तो घटनी है, उसमें योगी जी क्या करेंगे? इतनी जनसंख्या हरियाणा जैसे 10 गुना लोग इकट्ठे हो और जाए एक साथ एक एक ही साथ। भूमि पर दोनों नदियां मिल रही है, वी की आकृति, छोटा सा टापू संगम, संगम से पहले भी थोड़े थोड़े घाट हैं, सबने वहीं पहुंचना है संगम पर। हर व्यक्ति चाह रहा है मैं संगम पर ही पहुंचूं जहां दोनों नदियां मिल रही हैं। हाँ। सबके चित्त में वो, और 12 करोड़ आदमी, 10 से 12 करोड़ और एक ही दिन इकट्ठे। एक ही दिन। क्या मैं कह रहा हूं, सारी भीड़ लगभग, आप सुबह से लोग आने चालू हो गए कि अमावस्या है, मौनी अमावस्या है। और समस्या, मौनी अमावस्या, आज मौन रहो, बोलो मत, चाहे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाओ, बोलना नहीं है, मौनी अमावस्या मौन रहना है, इशारे में बात कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। फिर धक्के, वेव्स ऐसी चली, लहर ऐसी चली, ये ही नहीं पता ये धक्के कहां से लग रहे हैं, पता ही नहीं चला। कई महात्माओं ने अपनी कथा बंद कर दी, कथा पंडाल उन्होंने खाली कर दिए कि संतों ने इस कार्यक्रम को रद्द ही कर दिया। हाँ, कि भाई कार्य यहाँ आओ, रुको, सो रहो। और दबाव ज्यादा बढ़ गया वहां, भीड़ तो, इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है, पब्लिक इतनी आ गई। अयोध्या में फिर हम पहुंचे हैं, वो भगदड़ के बाद हम अयोध्या निकल गए, रुकना था रुक गए, फिर दोबारा आएंगे ऐसा विचार करके 30 किलोमीटर दूर हमें रोका गया। वो महाराज जी मेरे साथ थे, अयोध्या वाले, लक्ष्मण किला वाले। अयोध्या में भी उन्होंने कहा भाई मत जाओ, मैंने कहा महाराज जी हैं, लक्ष्मण किला वाले हैं, ये रहेंगे ये अयोध्या जी में, ये जाएंगे कहाँ? केवल एक हमारी गाड़ी हमें दिखाई दे रही थी, चींटियां जैसे चलती हैं रोड के ऊपर, रात में 2 बजे भी श्रद्धालु यूं चल रहे थे। राम मंदिर में बीजेपी ने जब यहाँ राम जी की स्थापना हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जोर लगा लिया, हरियाणा से क्या पूरे देश से ट्रेन भर भर, गाड़ियां भर भर के लोग बाग भेजे श्रद्धालु दर्शन के लिए, तब भी इतनी भीड़ नहीं हुई। अब इतनी भीड़ हो गई कि पुलिस रोक रही है कि अब अभी मत जाओ, फिर कभी आना राम जी के दर्शन करने के लिए, इतनी भीड़ चलेगी। काशी विश्वनाथ में मैं रहा हूँ 3-4 दिन, इतनी भीड़ आ गई, इतनी भीड़ आ गई, एक बार तो मंदिर को भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया कि रोको, प्रेशर इतना आ रहा है। और मंदिर की टाइमिंग भी बदल दी, रात 1-1:30 बजे तक, 2 बजे तक मंदिर खोला गया काशी विश्वनाथ का, कि दर्शन करवाते रहो। स्टेशन का नजारा जो मैंने देखा, 1 घंटे में तो हम स्टेशन से बाहर निकल पाए, वंदे भारत से गए थे, गाड़ी अलग से भेजी थी मैंने। धक्के लग रहे हैं, जहां से चले थे लौट के बुद्धू घर को आए, वहीं आगे धक्के मार मार के
स्टेशन पर चारों तरफ लोग पड़े हैं, सो रहे हैं, ट्रेनों लबालब फुल है, क्योंकि सबके चित्त में था कि स्नान करना है, स्नान के बाद बोला काशी देखनी और अयोध्या देखनी है, घर से निकले हैं। तो इसमें सरकार ने जो करना था सरकार ने किया, न करती तो 10-12 करोड़ एकत्रित होकर के क्या पता कितनी भगदड़ होती। पता है, भगदड़ को जी। संभाल लिया। अच्छा, अब थोड़ा सा अब कुंभ स्नान से हम अलग विषय पे आ रहे हैं थोड़ा सा। अभी आपने जिक्र किया गंगा स्नान का, अब गंगा स्नान का जिक्र हुआ, तो अब महाशिवरात्रि भी आ रही है, जी 26 तारीख की शायद। 26 तारीख महाशिवरात्रि। तो उसमें किस तरीके से विशेष जल की सेवा लेनी चाहिए, किस तरीके से कावड़ आनी चाहिए, कुछ ऐसा बता सकते हो? वैसे तो महाशिवरात्रि पर यदि शिव महापुराण की देखें, विद्येश्वर संहिता में इसका वर्णन आया है। सतयुग में बताया गया है मणिलिंग, हम्म त्रेता युग में बताया गया है स्वर्णलिंग सोने का, हम्म द्वापर युग में बताया गया पारद शिवलिंग, पारद, ठीक है। और कली काल में बताया गया पार्थिव लिंग, जो मृत्तिका से, मिट्टी से इत्यादि से हम बनाते जो हैं। आपका बाहर है वो जी जी जी, पार्थिव। हाँ, पार्थिव लिंग हम मिट्टी का बनाते हैं, जी लगभग इतना, ठीक है। लगभग इससे थोड़ा वो छोटा। चलो हम उसको हम देखेंगे, वो अलग जी से वीडियो बनाएंगे हम। जी जी, तो इसमें पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ बताया गया है विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण में। जी पार्थिव लिंग का विशेष महत्व बताया गया है, और 4 प्रहर का अभिषेक बताया गया है पूरी रात, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6, शाम 6 बजे से अगले दिन प्रातः सुबह के 6 बजे 6 तक। बजे तक, 3 घंटे का एक प्रहर मान लो। तो उसमें हम जैसे यहाँ करवाते हैं अलग अलग, गंगा जल से करवाने से आपको भगवत प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, प्रभु के चरणों में प्रीति। मीठे दूध से आप करवाएंगे तो सतबुद्धि के लिए, शहद से करवाएंगे तो पापनाश के लिए, गन्ने के जल से करवाएंगे तो कुबेर, माँ लक्ष्मी, कुबेर, 8 प्रकार की लक्ष्मी होती लेकिन है ना। हम जो ये देखते हैं वहां से गंगा जल आया यहाँ पे चढ़ा दिया, तो वो किसके लिए फिर? वो तीर्थ का जल है ना, जी। तीर्थ के जल से प्रभु की प्रसन्नता और मोक्ष की प्राप्ति, परमात्मा की कृपा, दया, प्रसन्नता, भगवत प्राप्ति। हाँ, मैंने देखा लोग दही से भी नहलवा रहे हैं, दही से, शहद से भी नहलवा। दही से वाहन और मकान की प्राप्ति या पशुधन में फायदा, और जो शहद से नहलवाते हैं तो पापनाश के लिए। ये तो आज तक मैंने सोचा ही नहीं जी, कि कभी भाई लोग दूध दही पंचामृत करके स्नान करवा। पंचामृत का अलग महत्व है, वो एक अलग बात है। अच्छा, तेल का अलग है। तेल शत्रुनाश के लिए, और संतान चाहते हैं और उसमें भी पुत्र चाहते हैं तो घी से, घृत। अभी तक तो मैं ये सोच रहा भाई जिसके पास जितना पैसा उस हिसाब से नलवा रहा है, हम तो ना, जैसे ना, पानी ना, से या ना, दूध पिला ना के। ना, ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग। अच्छा। मंत्र वही है, क्रिया बदल गई, मंत्र वही है, क्रिया बदल ओके। गई। गाड़ी वही है, डीजल की गाड़ी है, गाड़ी की रेंज, स्पीड और वो फीचर सारी चीज तो बदल अभी गई। आपका 26 तारीख का कार्यक्रम है यहाँ पे, जी जी, महाशिवरात्रि का है। महाशिवरात्रि का है। जी, तो लोगों ने जिस तरीके से शिव को जल चढ़ाना चाहिए, तो आप सारी वो प्रक्रिया यहाँ पे करोगे? हम तो यहाँ जो अनुष्ठान करते हैं, जी योग वशिष्ठ महारामायण में भगवान राम को, राम जी के गुरु महर्षि वशिष्ठ बता रहे हैं कि राम, आज मैं आपको एक सर्वश्रेष्ठ देवार्चन का विधान बताता हूँ, जिसको करने से मनुष्य तत्काल ही मुक्त हो जाता है। अध्याय 32 श्लोक 29 रणधीर प्रकाशन महारामायण में लिखा हुआ है, जी। हे राम, जो ये अर्चन करता है वह तत्काली पाप और दोष से मुक्त होकर के संसार में कोई भी इच्छा की प्राप्ति कर सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है, मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो हम तो उस विधान पर चले हुए हैं। दिन में यज्ञ होता है, मनमंथ यज्ञ, श्रीमंथ यज्ञ। श्रीमंथ यज्ञ राजा जनक ने करवाया था, उनके राज्य में अकाल पड़ा था, तो वृष्टि हो, बारिश हो, धन संपदा हो, उसके लिए अपने कुल गुरु के कहने से, अष्टावक्र मुनि के कहने से राजा जनक ने श्रीमंत यज्ञ करवाया था धन प्राप्ति के लिए। तब माता सीता प्रकट हुई थी। जब महायज्ञ पूर्ण हुआ तो उन्होंने कहा एक चिन्ह के तौर पर, सिंबल के तौर पर, एक बार आप हल लें, आगे बैल रहेंगे, और केवल एक बार पूरे हल को एक बार दूर तक ले चले, चिन्ह के तौर पर कि भाई राजा अब जमीन जोतेगा, बारिश होगी, यज्ञ हमारा हो चुका है। जैसे उन्होंने हल से वो नोक करके वो चलने लगे तो आवाज आई, तो उसमें माता सीता भूमि से निकली थी कि कोई मटका है और मटके में कोई कन्या है और वो रुदन कर रही है। तो वो बाद में हल को सीता बोलते हैं, हल की नोक से। फिर खूब बारिश हुई, और जब से माता सीता जनक में प्रकट हुई उसके बाद अकाल कभी नहीं पड़ा। इसके अलावा जब राजा दशरथ के यहाँ संतान नहीं हुई, पुत्र नहीं हुए, तो वो कुलगुरु के पास गए, तो उन्होंने मनमंथ यज्ञ करवाया, और वो खीर वो चरु रानियों को खिलाई गई, तो राम जी प्रकट हुए थे भाइयों सहित। तो हम यहाँ मनमंथ यज्ञ करवाते हैं और श्रीमंथ यज्ञ करवाते हैं दिन में। इस पे तो जी स्पेशल अलग से वीडियो हाँ, और रात में हम अनुष्ठान करवाते हैं। तो फिर कौन आया आपके पास, किसका? अब
वीडियो देख के तो देश आएगा, लेकिन वो तैयारी वो सब कुछ नहीं। यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं, सामान घर से कुछ नहीं लाना, यहाँ आए, धाम कार्यालय में फोन करें, ब्राह्मण की दक्षिणा, सामान जो भी 5-6 हजार 7-8 हजार जो भी खर्चा होता है, मान लो कोई घी से करवाएगा तो घी भी हम देंगे, पार्थिव लिंग भी हम देंगे, ब्राह्मण भी यहाँ रहेंगे, हवन सामग्री भी यहाँ है, यज्ञशाला भी है, सारी चीजें हैं। केवल धाम कार्यालय 90-340-55-050 90-340-55-450 55-050 55-050 और 90-340-45-050। ओके। धाम कार्यालय श्री बालाजी धामासी, फेसबुक यूट्यूब पर जाए, धाम कार्यालय के फोन नंबर है, बात कर ले। 26 तारीख दिन में 10 बजे हर हाल में व्यक्ति यहाँ पहुंच जाए। तो जो बच्चा नहीं हो रहा या केवल पुत्री और या पुत्र की इच्छा है, क्योंकि मेरा यही सवाल था कि उस हवन के लिए कौन व्यक्ति आए यहाँ पे? भाई मेरे संतान ही नहीं हो रही वो आए, या मुझे संतान तो केवल पुत्री है, पुत्र चाहते हैं वो आए। दिन में हवन में बैठे हैं और रात में अनुष्ठान में बैठे। जिनके कोर्ट केस चले हुए हैं, राजद्वारे विजय प्राप्ति के लुतु श्रीमंत यज्ञ में बैठे, जो बीमार हैं वो कुशा के जल से और श्रीमंत यज्ञ में बैठे, जिनके बच्चे कहना नहीं मानते वो भी श्रीमंत यज्ञ में बैठे और मीठे दूध से, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश है, वो भी श्रीमंत यज्ञ में बैठे और रात में अनुष्ठान करें। अब बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता मैंने कौन से अनुष्ठान में वो धाम कार्यालय से संपर्क कर लें कि जी मेरा विषय यह है कि कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, या जी मेरी इच्छा है कि मेरा धंधा ठीक चले, धन संपदा प्रकट हो, या मेरा बिजनेस अच्छा चले। तो भगवान शिव की कृपा से जो शास्त्र में वर्णन आया है उस विधा से हम करेंगे, शास्त्र सम्मत भक्ति करेंगे। गीता जी में भगवान जी ने अर्जुन को कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मन माना आचरण करने से मनुष्य नरक में जाता है, शास्त्र सम्मत शास्त्रीय विधि से पाठ पूजा करेंगे तो फलित होगी। भाई मैं मेरे भाई व्यूअर्स जो मैंने देखे हैं, शायद इनके दिमाग में ये आस ये पैसा लूटते हैं ऐसा, क्योंकि 4-5 हजार रुपये सुन लिए ना। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे जितने भी साधक काम है, जितने भी हजारों की भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हुआ है, तो वो सिर्फ 11 रुपए का प्रसाद ले यहाँ से, सिर्फ 11 रुपए का, और वो भी अपने घर ही ले जाओ। यहाँ पे थोड़ा घर भी नहीं, उतार के पीछे फेंक देते हैं। ओके, भोग लगाया और उतार करके, संकटधारी ज्यादा आते हैं, कष्टधारी जी, नेगेटिव एनर्जी वाले, भूत प्रेत वाले, तो वो संकट के निमित्त भोग लगाते हैं। बाकी तो कोई ऐसा कुछ है नहीं। बतासे लो, 2 बतासे खुद को खाने पड़ते हैं, बाकी भोग के पश्चात उतार के फेंक के जाते हैं। दूसरी बात, पूरी रात को घी से अभिषेक करेगा तो श्रृंगी से घी डलता रहता पूरी रात। हाँ, तो घी कहाँ से आएगा? अब घी तो पैसे में ही आएगा। जी जी जी। शहद से कोई करवाएगा तो पूरी रात 4 पैर श्रृंगी से शहद कंटिन्यू 12 घंटे। हाँ, उसमें जैसे बीच में कुछ विराम होते हैं, जी जी जी, उधर से रुद्री पाठ चलेगा, वह व्यक्ति खुद ही श्रृंगी से शहद पार्थिव लिंग पर डलता रहेगा। और कोई गन्ने के रस से करवाएगा तो गन्ने का रस डलता रहेगा। सरसों के तेल से, ये सब कुछ प्रोवाइड आप ही करो, हम करेंगे तो फिर वो तो पैसे में आएगा ना सामान। तो भाई देखो, मैं अभी आपको ये फिर से बता दूं, यहाँ पे कमाना उद्देश्य नहीं है। मैं इस आश्रम में लगातार 4 महीने से आने लग रहा हूँ, मैं देखने भी लग रहा हूँ, अदरवाइज तो मैं वीडियो नहीं बनाता अगर कुछ ऐसा बिजनेस होता तो। हाँ, अब जिसने सोचना ही वो उस पन्ने है तो वो सोच लो, लेकिन जिसके घर कोई समस्या हो किसी भी विषय से रिलेटेड, तो भाई वो एक बार संपर्क जरूर करें, यहाँ पे आ जाए, अपना पेटा जरूर भर लें। मैं तो यहाँ पे हजारों लोगों से मिलता हूँ, हालांकि मैंने वो वीडियो अभी तक नहीं बनाई। मैं सिर्फ सनातन के बारे में, वेदों के बारे में जानना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं उन्हीं विषयों पे चर्चा करूँ। पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है भाई यहाँ पे। भाई सच में दिल से ही कहूँ मैं यह बात, 12-12 घंटे अगर घी चलेगा हवन में, कुंड में, तो भाई 12 घंटे अगर घी चलेगा तो घी आएगा कहां से? तो मैं फिर भी यूं कहूं, जिनके पास समस्या है वो जरूर संपर्क करें। ज्ञान देने वाले बहुत हैं, लेकिन जो समस्या है एक बार संपर्क करें। खाली इन 2-3 दिन में ही आकर देख रहे हैं, नंबर आपके पास आ भी गया है। तो जी महाराज, मैं उस विषय पे तो आपसे अलग से चर्चा करूंगा। अभी जो लोग जल लेने जाते हैं शिवरात्रि पे, वो किस तरीके से जाएं, किस भावना से जाएं? वहां पे बैठ के कोई पाठ करना चाहिए? गंगा जल लेके आते वक्त किस चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए? और आते ही क्या करना चाहिए? बस थोड़ी सी जानकारी। जल को अशुद्ध नहीं करना चाहिए, एक बात। और दूध आप कहीं से भी ले सकते हो। मान लो आप कोई घर से दूध ले जाओगे तो फट जाएगा गंगा जी तक पहुंचते। गंगा जी को सबसे पहले तो प्रार्थना करनी चाहिए कि गंगा माँ, हम आपके तट पर आए हैं, सर्वप्रथम नमस्कार प्रणाम करके, यदि वहां उपलब्ध है तो धूप दीप करें, गंगा माँ में छोड़ दें, विनती करें, फिर तर्पण करें, जल भरें और यहाँ से पितरों के निमित्त तर्पण करें, ऋषि तर्पण करें। ये क्या करते हैं ऐसे? जी जी, यहाँ से। ये अभी तक तुमने यूं करा? ना, यहाँ से करना चाहिए, राइट साइड के। हाँ, अंगूठे के यहाँ, मतलब यूं चढ़ू में जल ले करके और यहाँ से दाहिनी तरफ। ओके जी,
जी। क्यों कर दिया हमने तो? तर्पयामी बोलते हुए पितर देवताओं के लेकिन लिए। हमने जो ये किया, न, ये ऋषियों के लिए है, ये ऋ- देवता अलग अलग है, ऋषियों के लिए अलग है। मतलब ऋषि करेंगे ऐसे? जी जी, देवता के लिए अलग है और पितर के लिए अलग है, अलग अलग है। तरीका है। हाँ ये तो अलग ही कॉन्सेप्ट है जी, इसमें तो बहुत बड़ी वीडियो हाँ, बनेगी फिर। हाँ, ये परंपरा से है। और तर्पण करके फिर गंगा माँ में जितना आप जल लेना चाह रहे हो उतना आप दूध लें, तो आपको बिल्कुल पुण्य की प्राप्ति होगी। ऐसा प्रमाण है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। वेदों में, हाँ उपनिषदों हाँ, में ऐसा लिखा महापुराण में वर्णन है इसका। है। और उतना आप दूध गंगा माँ में छोड़ दें और उतना जल आप ले लें। अन्यथा तो आपने दूध नहीं छोड़ा तो आपने गंगा माँ का वो भाग नहीं दिया। भाग, प्रकृति का भाग तो देना चाहिए ना। पौधे से आप कुछ ले रहे हो तो मैं कह रहा हूँ क्या पौधे में जल नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। खाद नहीं देनी चाहिए, सब कुछ लो, क्या पौधे की केयर नहीं करनी चाहिए? तो गंगा माँ से आप कुछ लेने गए हो तो गंगा में कभी भी हम स्नान करते किसी भी पुण्य तीर्थ में तो मैल न उतारें, कपड़े वहीं गंगा जी में न छोड़ें। और स्वच्छता का ध्यान हाँ, रखें। स्वच्छता कर, मैं तो ये कहूंगा पहले ही। और कहीं यदि आप होटल इत्यादि में रुके हुए हैं तो पहले ही होटल में स्नान करके शुद्ध भाव से फिर आप स्नान करें गंगा माई में। ऐसा नहीं कि वहां मैल उतारना है, कपड़े छोड़ने हैं या इस प्रकार से। वहां तो वो तो जब गंगा माँ ही बोल दी तो माँ के आंचल को हम गंदा क्यों करेंगे? माँ को शुद्ध रखें। अबे सोची ही नहीं अभी तक तो ये बात है। महाराज जी, मैं तो फिर जी, कल आपसे मैं पुनः मिलूंगा। आप पुनः मिलते हैं। जी और महाशिवरात्रि पर आप वीडियो बनाएं। जी और मैं आपको एक न्योता और देता हूँ, जी महाराज। जहां जहां दिव्य दरबार लगते हैं या जहां भी लगते हैं, दिव्य दरबारों को आप देखें। जो लोग आ चुके हैं आप उनकी वीडियो बनाएं, जिनके काम हुए हैं या नहीं हुए हैं, जो पुराने हैं कि भाई आप कब से आ रहे हो, आप क्यों आए, क्या यहाँ लूट खसोट है या नहीं नहीं, है। लूट खसोट तो मैं देख ही चुका हूं, कुछ नहीं है जी यहाँ पे। लूट खसोट इसलिए नहीं है क्योंकि हर चीज का आपने रुद्री अभिषेक करवाना कभी भी करवाओ, धाम में फिक्स है। 1500 में या 2100, उसमें ब्राह्मण की दक्षिणा भी, सामान भी। रुद्री अभिषेक लगभग 2 घंटे लगते हैं, 2-3 घंटे लगते दो हैं। तीन घंटे। दूध से करवा रहे हो तो 2 घंटे तक दूध श्रृंगी से शिवलिंग पर जाता रहेगा, तो दूध भी हम मिलाएंगे, फल फूल भी हम मिलाएंगे, घी भी शहद भी, सब चीजें हम मिलाएंगे। तो हमने देख लिया कि पूरी रात शहद एक व्यक्ति यदि श्रृंगी पकड़ता है तो इतना किलो शहद लगेगा। 1 किलो ओरिजिनल शहद कितने में आता है और इतना लगेगा तो लेकिन मल्टीप्लाई कर कुछ लो। लोग ज्ञान भी दे देंगे जी मेरे को, मैं अब फिर अ, से अलग कंडा। हम्म, भाई दूध शिवलिंग पर चढ़ा दिया, वो मोरी में चला गया, इससे बढ़िया गरीबों को पिला देते, हम्म, शहद चढ़ा दिया गरीबों को खिला हम्म, देते। हम्म। सुनने में तो बात अच्छी है। भाई देखो, अब मान लो मेरी पुत्री है और मैं अपनी पुत्री की शादी करना चाह रहा हूँ, तो शादी करना चाह रहा हूँ, मैंने 20 लाख का पुत्री की शादी में खाने पर खर्चा किया 20 लाख का। अब कोई मुझे ज्ञान दे रहा है इतना गरीबों में कर देना, भाई वो मेरी इच्छा है। मेरी बेटी की शादी का गरीब से क्यों जोड़ रहे हो? मैंने अपनी पुत्री का विवाह करना है, कल मैं उसको कुछ दूंगा, मान लो अपनी तरफ से कूलर फ्रिज टीवी या कुछ कैश दूंगा, ये मानते हो कि पुत्री भी पुत्र के बराबर होती है, स्वयं अपनी इच्छा से दूंगा। तुम इस पर भी ज्ञान देने लग जाओगे कि इतना पैसा तो गरीबों में दे देना चाहिए था। ये मेरे निजी विचार है। मेरी माँ 80 साल की होगी, वृद्ध हो गई, अब यदि वो बीमार हो जाती है तो मैं हॉस्पिटल में 20 लाख का खर्चा करके उसका ऑपरेशन करवा रहा हूँ, तुम इसमें ज्ञान पेलने लग जाओगे बुढ़ी ने तो मरना ही है, 20 लाख गरीबों में बांट दो। भाई वो मेरी माँ है, मेरी इच्छा है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान को मैं 20 किलो दूध चढ़ाऊं, 20 क्विंटल चढ़ाऊं, और मेरे भगवान के नाम पर मैं गरीबों को क्या दूं, वो मेरी इच्छा है। तो मैं जो कर्म कांड कर रहा हूं, मैं वो मेरी अपनी भावना है। वेदों में इन बातों का जिक्र है, जिक्र है, बिल्कुल है। दूध का, शहद का, बिल्कुल दूध, दक्षिणा का, दक्षिणा का भी जिक्र है। 1000% मतलब शहद है। दक्षिणा का जिक्र है। दक्षिणा का जिक्र है कि जो अमुक अमुक ब्राह्मण आया है, अमुक अमुक संत आया है, अमुक अमुक विद्वत जन आया है, जी आपने उसके 3 घंटे उससे काम लिया एज ए मजदूरी, एज ए। आपने शिव को कपड़ा चढ़ाया, क्या शिव जी, को कपड़े की जरूरत है? मतलब ऐसे बातें निकलती है फिर। चलो तो इसमें जो लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, एक बार मेरे नजरिए से देखो, हमारे वैदिक कर्म कांड कितना अच्छा है जो ये ऐसी बातें करते हैं। जी शिव को कपड़े की जरूरत नहीं, अरे वो बढ़िया तो चाह रहा है मेरी दुकान चले। पंडित जी ने इतनी बड़ी लिस्ट बनाई, उसमें का कपड़ा ले आना, दूध ले आना, मटकी ले आना, फूल ले आना, बैठे बिठाए पंडित जी ने फूल वाले के फूल बिकवा दिए, दूध वाले का दूध बिकवा दिया। उस शिव जी ने, एक शिव जी ने 10 दुकान चलवाई, बताओ ना चलवाई हो तो। कपड़े बिकवा दिए, कुम्हार की मटकी बिकवा दी, झाड़ू वाले को झाड़ू बिकवा दी, और निमित्त बना पंडित जी। तुम पंडित जी का ये पॉइंट क्यों नहीं पकड़ रहे कि पंडित जी ने देश की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में योगदान दिया, 10 दुकानों से बिक्री करवा दी पंडित जी ने भगवान शिव के क्या नाम पर बात है। बैठे बिठाए। यदि आज भारत से मंदिर उठा लो, तीर्थ उठा लो, बसें खाली, हवाई जहाज खाली, और जो तीर्थों ने जो रोजगार दे रखा है होटल वालों को या चाय वालों को, सारे बेरोजगार, भारत में हाहाकार मच जाएगा। कुंभ में 2 लाख हम्म, करोड़ का, मतलब भारत, हरियाणा देश, हमारे देश को हम्म। जीडीपी का फायदा हुआ। इतनी टिकट नहीं मिल रही, फ्लाइट की नहीं मिल रही, और फ्लाइट की टिकट 40-40 हजार की मिल रही है काशी की।
जो अनपढ़ था वो भी वहां पे तिलक लगाने के 10 रुपए लेता है, अच्छी वो भी बात कह है। रहा है मैं 50,000 रुपए पर डे के कमा रहा तो हूँ। अच्छी बात है, खुशी की बात है, गरीबों को काम कितना दिया। काम मिला जी वहां पे? भगवान सबको राज्य रखते हैं। भगवान को पता है मेरे दरबार में भीख मांगने आया, मैं भिखारी को भी दूंगा। मेरे दरबार में चाय बेचने आया, चल तू चाय बेच। मेरे ये फूल बेचने आया, तू बेच फूल, खूब बिकेंगे। और मेरे दरबार में ये धन मांगने आया है, ये सेठ जी ये फैक्ट्री चलाने आया है, ए वस्तु ऐसा ही हो। भगवान के दरबार में जो मांगते वो मिलेगा। भक्ति मांगोगे भक्ति। भगवान ने सबको चींटी को भी देखना है, भगवान ने पक्षियों को भी देखना है कि किस व्यक्ति के चित्त में पक्षियों को दाना डालू, ऐसे भाव भरने हैं। कुत्ते को भी देखना है, बिल्ली को भी देखना है, भगवान ने सबको देखना है, परमात्मा ने। हर हर महादेव। महाराज जी मजा ही जी आ गया आज तो, जी बहुत सारे लोगों के आपने जवाब दे दिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। जी, मैं आपके पास कल फिर आऊंगा हाँ और ऐसी पुनः चर्चाएं फिर से जी करूंगा, बहुत जी कुछ जानना जी बाकी है जी भाई। महाराज जी से बात हुई और आज की जो वीडियो थी इतनी स्पेशल थी, मतलब गूज बम जिन्हें बोले ना, वे खड़े हुए। और सच में यार हमने कितना नहीं बेरा, अभी तक तो जल यूं ही दे रहे थे हम, यूं देना है गंगा जल का। अच्छा गंगा जल वैसे भर ले, वापिस हमने कुछ किया ही नहीं। कितना विषय है। अगली वीडियो स्पेशल शिवरात्रि पे, और यहाँ पे क्या होगा वो भी। जिन भाइयों का यो भ्रम है पैसा है लुटने का खसुटना, बेच सकते मेरी वीडियो ना देखो, अनसब्सक्राइब करो, भाग जाओ, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे माँ बाप खुश हैं, मैं खुश हूँ, मेरा समाज खुश है। और जो जो लोगों को मेरी वीडियो से फायदा रहा, उनके जब मेरे पास रिवर्स बैक कॉल बैक आवे जल्दी, भाई हमारा यो काम हुआ, तू वहां पे गया, आश्रम गया, मेरा यह समस्या थी, यह सॉर्ट आउट, मेरे लिए वो खुशी सबसे बढ़िया है। और मेरा काम है लोगों में, समाज में भाईचारा बढ़ाना और एक पॉजिटिव बात देनी। नहीं तो लोग दारू की भी ऐड कर रहे हैं, नॉन वेज की भी ऐड कर रहे हैं, भाई सनातन की ऐड कर लिया। फिलहाल ये वीडियो इतनी, आपने किसी लगे कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।